नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम वर्गमूल बताने जा रहे हैं। इसमें से आपको ध्यान धरेंगे, कैलकुलेटर से भी फास्ट होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे शॉर्ट सबसे फास्ट आपको बताएंगे, जो कि आपको एलपी टेक्नीशियन अगर सेट मारते होंगे तो कभी कलाल आपको वर्गमूल आपको एक नंबर में आपको रहना ही रहना पूछता है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट बता देते हैं कि आपको क्या इसका कंसेप्ट है वर्गमूल निकालने के। फिर इससे शॉर्ट आपको बहुत से बहुत शॉर्ट रहेगा भाई। आप वीडियो को पूरा अच्छी तरीका से देखेंगे, आपको वर्गमूल का कभी दिक्कत नहीं होंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, इसका कंसेप्ट पहले बता देते हैं भाई। जिस संख्या के अंत में, ध्यान देंगे, जिस संख्या के अंत में एक हो, जिस संख्या के अंत में एक हो, तो उसमें से वर्गमूल की इकाई जो होगा, वर्गमूल की इकाई अंक। अब वर्गमूल की इकाई अंक जो होगा, वर्गमूल की इकाई अंक क्या होगा, एक होगा या तो 9 होगा। ध्यान देंगे, जिस संख्या के अंत में अगर एक रह गया, जिस संख्या के अंत में एक रहा तो एक होगा या तो 9 होगा। ध्यान देंगे, जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 हो, वर्गमूल की इकाई अंक देखिएगा 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर करने पर किसी का ऐसा है क्या कि जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो 9 तक का स्क्वायर करने पर कोई भी संख्या नहीं आता है भाई। तो जिसके अंत में अगर 2 रहेगा तो आप उसको पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, जिसके अंत में 3 रहेगा उसका भी आप पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि उसको स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 3 आता है। ध्यान देंगे आगे, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 4 रहेगा उसका वर्गमूल की इकाई अंक 2 होगा या तो 8 होगा। ध्यान देंगे, जिस संख्या के अंत में अगर 4 रह गया तो वर्गमूल होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर 4 आता है, 8 के स्क्वायर 64, इकाई अंक 4 आता है। ध्यान देंगे, जिसके अंत में 5 रहेगा तो वर्गमूल की इकाई अंक क्या हो जाए, वर्गमूल की इकाई अंक क्या होगा, 5। जिसके अंत में 6 रहेगा तो वर्गमूल की इकाई अंक 4 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। जिसके अंत में 7 रहेगा तो वर्गमूल की इकाई अंक, इसका भी आप पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 7 आता है। ध्यान देंगे, जिसके अंत में 8 रहेगा उसका वर्गमूल की इकाई अंक भी पूरा पूरी नहीं निकल सकता है। ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब जिसके अंत में 2, 3, 8 रहेगा तो पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा भाई। ध्यान देंगे, जिसके अंत में 9 रहेगा वर्गमूल के इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा, 1 होगा या तो नहीं, 1 होगा या तो 7 होगा, 1 होगा या तो 7 होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप पता होना चाहिए, देखिए 1 के स्क्वायर करने पर 3 होगा या तो 7 होगा भाई, सॉरी। ध्यान रहे, जिसके अंत में अगर 9 रहेगा तो वर्गमूल के इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9, 7 के स्क्वायर करने पर 49 आता है, इकाई अंक 9। इसका फिर से हम बोल देते हैं, जिस संख्या के अंत में अगर 1 रहेगा तो वर्गमूल इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। जिस संख्या के अंत में 2 रहेगा तो वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। जिस संख्या के अंत में 3 रहेगा तो पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जिस संख्या के अंत में 4 रहेगा तो या तो 8 होगा। जिस संख्या के अंत में 5 वर्गमूल के इकाई, जिस संख्या के अंत में 6 रहेगा तो वर्गमूल के इकाई अंक 4 होगा या तो 6। जिस संख्या के अंत में 7 रहेगा तो वर्गमूल के इकाई अंक पूरा पूरी यानी नहीं इसका निकलेगा। जिसके अंत में 8 रहेगा इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसके अंत में 9 रहेगा तो वर्गमूल के इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। अब इस पर देखिए कुछ प्रश्न हम प्रैक्टिस करते हैं भाई। जैसे हम देखिए आपको कुछ प्रश्न आपको लाए हैं जिस पर से टोटल प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे। जैसे यहां पर से सबसे पहले देखिए आपको दिया है पहला प्रश्न कि 784 का वर्गमूल, 6084 का वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान देंगे, अभी हम कंसेप्ट बताए हैं कि जिसके लास्ट में 4 रहेगा
जिस संख्या के लास्ट में 4 रहेगा तो वर्गमूल की इकाई क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक। देखिए किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो एक 2 के आता है, एक 8 के आता है। ध्यान देंगे, एक 2 का आता है, एक 8 के आता है। तो उसके बाद देखिए ध्यान देंगे, वर्गमूल रहेगा तो इधर से 2 अंक छोड़ना भाई, वर्गमूल रहेगा तो इधर से 2 अंक छोड़ेंगे। और उसके बाद ई देखिएगा, जो भी इधर संख्या बचेगा वो देखेंगे उसके आसपास में किसका स्क्वायर है। तो 8 के स्क्वायर तो ज्यादा हो जाता है, तो 7 के स्क्वायर, माने उसके करीब नहीं, 8 के स्क्वायर तो ज्यादा हो जाता है, 7 के स्क्वायर 49, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7। अब जो भी संख्या यहाँ लिए है ना 7, तो ये 7 लिखना भाई। उसके बाद 7 से एक बढ़ जाते कितना, 8, तो 7 8 56, यानी 56 से 12, तो 12 वाला आंसर 56 से ही छोटा रहेगा तो छोटा वाला आंसर, 56 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएंगे, 78, यानी इसका आंसर कितना आएंगे, 78 आ जाएगा। नहीं, देखिए अगला प्रश्न को बताते भाई, जिसके लास्ट में 1 है तो वर्गमूल की इकाई अंक, जिसके लास्ट में 1 रहेगा तो वर्गमूल की इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा, वर्गमूल की इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। अब ध्यान देंगे, उसके बाद इधर से 2 अंक छोड़िए, और 2 अंक छोड़ने के बाद आप 79 पर दिमाग लगाइएगा कि इसके आसपास किसका स्क्वायर है। तो 8 के स्क्वायर तो 64, 9 के स्क्वायर 81, ज्यादा हो जाता है, तो उसके करीब वाला लेना है, ज्यादा नहीं। तो 8, तो यहां भी 8। अब यहां 8 है तो 9 से गुना, एक बार जाइएगा, इसको 9 से गुना काहे करते। अब आपको कंफ्यूजन यहां हुआ होगा कि 81 होगा कि 89 होगा। इसको छांटने के लिए यहां 8 लिखना भाई, और 8 से एक बार जाना 9, तो 9 8 72। अगर 72 से बड़ा रहा तो बड़ा वाला आंसर, अगर 72 से छोटा रहा तो छोटा वाला आंसर। 72 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएगा, 89। कितना आंसर हो जाएंगे, 89 8 पर। नहीं, ध्यान देंगे अगला प्रश्न। अगला आपको देखिए ध्यान देंगे, आपको 8649 का वर्गमूल का रहा है, क्या 8649 के वर्गमूल का रहा है, क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जिसके अंत में 9 रहेगा, जिसके अंत में 9 रहेगा, जिसके अंत में 9 रहेगा, वर्गमूल की इकाई क्या होगा, 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आएगा, और 7 के स्क्वायर 49 इकाई अंक 9 आता है। इधर से 2 अंक छोड़िए, उसके बाद 86 है, तो इसके करीब में जाइए कि इसका वर्गमूल क्या होंगे। इसके करीब में 9 के स्क्वायर कितना, 81, 10 के तो ज्यादा हो जाता है, तो 9 का तो यहां 9 लिखेंगे, यहां भी 9। अब 9 है तो एक बार जाएंगे, 9 है, देखिए यहां एक बार के काहे गुना करेंगे, यहां भाई जी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, 93 होगा कि 97 होगा, तो 9 लिखना, तो 9 लिखना भाई, और उसके बाद 9 है तो एक बार जाइएगा, अब 10 आप गुना करके देखेंगे तो कितना, 90। अगर ये 90 से बड़ा आया तो बड़ा वाला आंसर, और 90 से छोटा आया तो छोटा वाला आंसर। 90 से ही छोटा है, छोटा वाला आंसर कितना, 93 आंसर होंगे। नहीं, 93 आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और देखिए, ध्यान देंगे, यहां पर से आपको लिखा है कितना, 94, 09 का वर्गमूल। तो आपको कंसेप्ट आ गया होगा भाई कि जिसके लास्ट में 9 रहेगा तो वर्गमूल की इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा, वर्गमूल की इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। इधर से 2 अंक छोड़ेंगे, और 2 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद इसके करीब में जाइए, जो भी इधर संख्या बचेगा उसको करीब में किसका वर्गमूल आता है। जैसे यहाँ 94 है तो 9 के स्क्वायर 81, 10 के तो ज्यादा हो जाता है, 8 के तो बहुत कम हो जाता है, इसके करीब में 9, तो यहां भी 9, तो यहां भी 9। उसके बाद भाई यहाँ 9 है, तो उसके बाद एक बार जाएंगे तो 9 कितना, 10, और 9 कितना, 10, तो 10 नमा 90। अगर ये 90 से 12 आया तो 12 वाला आंसर, 90 से छोटा आया तो छोटा वाला आंसर, 90 से ही 12 है तो 12 वाला आंसर आएंगे 97। अगला और प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे भाई, देखिए ध्यान देंगे, जैसे यहां पर से 5776 का वर्गमूल है, 5776 का वर्गमूल, तो हम बोले अभी कि जिसके लास्ट में 6 रहेगा तो वर्गमूल की इकाई 4 होगा या तो 6 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर करने पर 36, वर्गमूल इकाई अंक 6, 6 का स्क्वायर 36, वर्गमूल के इकाई अंक कितना, 6। इधर से 2 अंक छोड़ो भाई, इधर से 2 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद जो भी संख्या इधर बचेगा इसको देखेंगे इसके करीब में किसका आता है,
तो 57 है, तो 57 के आसपास में किसका वर्गमूल है? इसके आसपास में किसका वर्ग है? जैसे यहां देखिएगा 7 के वर्ग 49, 8 के ज्यादा हो जाता है, इसके आसपास में 7 का, तो यहां भाई 7 लिखना, यहां भी 7 लिखना। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब 74 होगा कि 76 होगा, तो यहां 7 लिखना, 7 में एक बार जाना कितना 8, तो 7 8 56, 56 से ही बड़ा रहा तो बड़ा वाला आंसर, 56 से छोटा रहा छोटा वाला आंसर, 56 से बड़ा है तो कौन आंसर हो जाएंगे? बड़ा वाला, कितना 76, कितना हो जाएंगे 76। ध्यान देंगे, एक 16,384 का वर्गमूल देखिए पूछ रहा है भाई, तो ध्यान देंगे, हम बोले थे कि जिसके लास्ट में 4 है, जिसके लास्ट में 4 है तो वर्गमूल की इकाई अंक 2 होगा या तो 8 होगा, 2 होगा या तो 8 होगा। जिसके अंत में 4 रहेगा तो वर्गमूल के इकाई अंक 2 होगा या तो 8। अब कहिए 2 या तो 8, शुरू में हम बताएं भाई कि 2 के स्क्वायर 4, 8 के स्क्वायर 64, इकाई अंक 4 देता है, इसीलिए। उसके बाद इधर से 2 अंक छोड़ना, उसके बाद 163 को देखो कि इसके आसपास में किसका वर्गमूल है, तो 10 के स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 को तो 169 ज्यादा हो जाता है तो 12 लेंगे, तो यहां पर भी 12 लिखना भाई, यहां पर भी 12। अब 12 है तो 13 से गुना करना, 12 है तो 13 से गुना करना, उसके बाद पता चलेगा कि 122 होगा कि 128 होगा। 13 दूनी 26 के 6, बाकी कितना 2, 13 एकम 1 13, 13 14 15, 156। अगर 156 से ही बड़ा आया तो 12 वाला आंसर, 156 से छोटा आएगा तो छोटा वाला आंसर, 156 से ही बड़ा 163 ना, तो बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएंगे 128। चलिए 128, अगला प्रश्न को देखिए। वर्गमूल हम इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं भाई कि आप लोग के फिर कहीं छूटेगा नहीं, ध्यान देंगे। 13,456 का वर्गमूल, तो जिसके अंत में 6 रहेगा वर्गमूल की इकाई 4 होगा या तो 6, किसका देखिएगा, जिसके अंत में 6 रहेगा वर्गमूल की इकाई 4 होगा या तो 6, 4 के स्क्वायर 16, इकाई अंक 6, 6 का स्क्वायर 36, इकाई अंक 6, इसलिए इधर से 2 अंक छोड़ेंगे। उसके बाद 134 के आसपास जो भी संख्या बचेगा इसके आसपास में किसका वर्गमूल है, इसके आसपास में देखेंगे वर्ग, इसके आसपास में देखेंगे वर्ग, तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 ज्यादा हो जाता है ना, तो 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ 11, यहाँ भी 11, 11 है तो एक बढ़कर गुना करेंगे 12, 12 गुना 1, 12 के 2 बाकी 1, 12 1 13, 132, 132 से बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, 132 से छोटा रहेगा छोटा वाला आंसर, 132 से बड़ा है बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएंगे 116, 116। ध्यान देंगे, एक प्रश्न और यहां पर से देखिए, 193 और 21 का कह रहा नहीं, तो भाई जी आपको हम बताएं कि जिसके अंत में 1 रहेगा, जिस संख्या के अंत में 1 रहेगा वर्गमूल के इकाई 9 होगा या तो 1 होगा, 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1, 9 के स्क्वायर करने पर 81 यानी इकाई अंक 1 आता है। उसके बाद इधर से 2 अंक छोड़ो, उसके बाद 193 के आसपास में देखिए किसका वर्ग है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का 196 ज्यादा हो जाता है, यहाँ 193 इसके करीब वाला लेना है, ज्यादा नहीं, तो 14 का स्क्वायर 196, तो यहाँ 14, तो यहाँ भी 14, 14 है भाई 15 से गुना करना, 1 बढ़कर, 15 चौका 60 के 0 बाकी 6, 15 एकम 1, 15 6 कितना, 15 5 20 और 6 कितना 21, 210, 15 चौका 60 के 0, 15 6 21, अगर इससे यानी कि 210 से बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, 210 से छोटा रहेगा तो छोटा वाला आंसर, यहाँ कितना हो जाएगा 141, 210 से ही छोटा है ना तो छोटा वाला आंसर मारेंगे नहीं। देखिए आगे आपको पॉइंट वाला वर्गमूल है, तो पॉइंट वाला वर्गमूल रहेगा ना तो और आसान है भाई, आपको ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि पॉइंट को आप नहीं देखिएगा, अगर पॉइंट अगर 2 अंक के बाद पॉइंट रहेगा तो जो भी निकालिएगा वर्गमूल उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट होगा, अगर 4 अंक के बाद पॉइंट रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट, अगर 6 अंक के बाद पॉइंट रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट होंगे, तो पॉइंट को पहले इग्नोर करेंगे। देखिए हालांकि यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट था, 4 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहां पहले देखो भाई हम बोले पॉइंट को नहीं देखिए, 64 के वर्गमूल आप लोग जान रहे होंगे कितना होता है 8,
8, लेकिन 8 मार के नहीं निकल जाइएगा, उसके बाद पॉइंट रखना होगा। यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.08 होगा। नहीं, ध्यान देंगे 121 है, पॉइंट नहीं, देखिए 121 का वर्गमूल कितना है 11, लेकिन यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट है तो वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। यहाँ देखिए ध्यान देंगे, यहाँ 441 है, यहाँ 21 का वर्गमूल, यहाँ पर से ध्यान देंगे 3 दूनी 6 अंक के बाद पॉइंट है, बाहर निकलेगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 0.021 आ जाएगा, तो एक नहीं। ध्यान देंगे ऐसा भी प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा तो ऐसा आएगा ना, तो आप इसको सेकेंडों मुड़ाना भाई। जैसे देखिएगा यहाँ कैसे बनेगा, ऐसा रूट में दिया हुआ रहेगा, तो आपको ध्यान देगा कि 49 के वर्गमूल कितना 7, यहाँ 7 जोड़ेंगे तो 29 और 7 36, 36 के वर्गमूल 6, फिर यहाँ 19 में 6 जोड़ेंगे तो 19 6 25, 25 के वर्गमूल 5, फिर 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 के वर्गमूल 6, 6 यहाँ जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, सॉरी 16 के वर्गमूल 4, 4 जोड़ेंगे 5 4 9, 9 के वर्गमूल कितना 3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नहीं, यहां देखिए 24 0 किसका वर्गमूल 49 का, यहां याद रखना है सब भाई 49 का, और 49 इसमें जोड़ देंगे तो 176, 176 और 49, 176 में 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 4 11, 1 12 के 2 बाकी 1 और 1 1 2, यानी 225, और 225 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 15, 225 के वर्गमूल कितना। तो ध्यान देंगे आपको इस तरीका के आपको हम वर्गमूल बताएं भाई, आपको एक दिन ऐसा आपको मिलते रहेगा जो कि आपको वर्गमूल के रिलेटेड, घनमूल के रिलेटेड आपको नंबर सिस्टम भी आपको टॉपिक बाय टॉपिक बीच बीच में दिया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो भाई, सब्सक्राइब करो, हम प्रयास में लगे हुए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इस पर दिया जाएगा। इसमें से आपको वर्गमूल बताएं, फिर घनमूल बताएंगे, धीरे धीरे आपको चैप्टर वाइज भी इस पर चलेंगे। वीडियो से अधिक शेयर करें और जुड़ने का प्रयास करें, और अधिक से अधिक शेयर भी करें, सब्सक्राइब की करें। जय हिंद साथियों।